ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। आज नमस्कार के साथ ओम सूर्याय नमः। आज मैं आपको बेसिक सूर्य नमस्कार सिखाने जा रही हूँ। वैसे तो कई तरीके हैं सूर्य नमस्कार करने के, लेकिन पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करेंगे जो मैं आगे के वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। आज हम बेस से शुरू करेंगे, जहाँ ब्रीदिंग, सांसें नॉर्मल रहेंगी। आंखें आप जहां बंद रख सकते हैं आप करेंगे, जहां आपको बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाए तब आप आंखें बंद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट के आगे आ जाए, पाँव को थोड़ा सा अलग रखेंगे ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके। अब हाथों को नमस्कार में कर लिया और 2-3 सांसें लेकर स्ट्रेच करेंगे अपने हाथों को सर के ऊपर और पीछे की तरफ, यूं। फिर पेट को अंदर करें, रीढ़ की हड्डी को खींचे लंबी और अपने कमर के हिस्से से आप नीचे बेंड कर लें इस तरह। ये अब कई लोग जब नीचे बेंड करते हैं, नीचे झुकते हैं पादहस्त आसन बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से चले जाते हैं, ये इस तरह से। ये नहीं करना है, हम जाएंगे कमर से। अगर हम कमर से नहीं जाएंगे तो हम हमारी पीठ या रीढ़ की हड्डी को हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह हम नीचे गए, ये लिया, और अगर आप फर्श पर आप टच नहीं कर सकते, अपने पूरी हथेली को नहीं टच कर सकते ऐसे आसानी से, जो शुरू में नहीं होता है, तो आप सिर्फ अपनी उंगलियों को स्पर्श कर दें यहाँ पर इस तरह। घुटनों को थोड़ा सा मुलायम रखें और इस तरह आप आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, फाइनली आपको सही तरीके से ही करना है। ये प्रैक्टिस करते रहें रोज, और आप सही तरीके से यहाँ पर पूरा पीछे का हिस्सा आपका खींचेगा। तो एक बार फिर यहाँ से ये अंदर किया और कमर के हिस्से से खींचा और ये आ गई मैं पादहस्त आसन में, ये। और अब मैंने मेरा दाहिना पैर पीछे की तरफ ले लिया और ऊपर देखा इस तरह। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो घुटना है वो आपके पाँव के आगे ना जाए इस तरह। कई लोग ऐसे करते हैं तो उससे आप अपने घुटने को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसलिए अपने शरीर का जो अलाइनमेंट है उसका आप ध्यान रखें। इस तरह ये ले लें और फिर आप अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर की तरफ इस तरह हाथों पर वजन करके पीछे ले लें और इस तरह आप आ जाएं। अब जब आप इस तरह आते हैं तो आपने ऐसे नहीं आना है, ना ऐसे आना है, एक सीध में आएंगे इस तरह, सीधी। एक इसको कहते हैं प्लैंक, मतलब एक लकड़ी का जो एक पट्टा होता है उस तरह आपने दिखना है। ये फिर आप अपने घुटनों को हल्के से नीचे रखेंगे, अपने हिप्स को थोड़ा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ लेंगे और जैसे पुशअप पोजीशन होता है ये, उस तरीके से आप अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन पर टच करेंगे। ये देखें मैं कैसे कर रही हूँ। ये हिप्स मेरे ऊपर को है और ये मैंने टच किया, ये। फिर आप पैर को आराम से रखेंगे और आप सर्पासन में आ जाएंगे, ये। अब फिर सर्पासन में आप इस तरह नहीं करेंगे, ये सीधा। अब फिर से पाँव को अंदर ले लें
और बाजुओं पर वजन करके पर्वतासन, ये आ जाए पर्वत की तरह। अब एक बार फिर अपने दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आए। अब कई लोग नहीं आ सकते डायरेक्टली, इस तरह से नहीं आ सकते, ये करना उन्हें मुश्किल होता है। तो हम कैसे आसान करेंगे? इस पैर को हम नीचे रखेंगे और धीरे धीरे ये पैर को हम उठा के अपने हिसाब से धीरे 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 करके इसको यहाँ ले आएंगे। ये हो गया ना आसान? तो ये हो गया मेरा पैर मेरे दोनों हथेलियों के बीच में, और मेरा ये घुटना नीचे है, मैं रिलैक्स्ड हूँ। ये हो गया। अब अपने बाएं पैर को फिर से ले आए दाहिने पैर की तरफ। ये आ गया। एक बार फिर मैंने पादहस्तासन कर लिया, दोनों हथेलियों को नीचे, ये, और स्ट्रेच करें ऊपर, ये पीछे ऊपर और फिर नीचे आ गई। ये नमस्कार मुद्रा। तो ये हुआ मेरा आधा राउंड। सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ दाहिनी साइड और बाईं साइड, वो हुआ एक राउंड। तो चलिए अब करते हैं बाईं साइड। फिर से ले लिया नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर की तरफ खींचा और पीछे गए, फिर पेट को अंदर लिया, अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचा और नीचे पादहस्तासन में टच किया। अब ले लिया अपना बायां पैर पीछे की तरफ, ये, फिर अपना दाहिना पैर उसकी तरफ ले लिया और बना लिया एक लकड़े के पट्टे की तरह अपने शरीर को सीधा, ना ऐसा ना ऐसा, एकदम सीधा। फिर छू लिया अपने घुटनों को जमीन पर, अपने पाँव को ऐसे रख दिया और हिप्स को बाहर की तरफ करते हुए पुशअप पोजीशन में छाती और ठुड्डी को टच कर लिया। ये तो बहुत सिस्टमेटिकली आना है आपने। कई लोग प्लैंक से सीधा से आ जाते हैं, वो अवॉइड करें। एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप, ये इस तरह, फिर ये ऊपर और फिर ये धीरे धीरे नीचे। अब ये पुशअप पोजीशन से आपके बाजुओं में और आपके जो ऊपरी हिस्सा है उससे बहुत ताकत बढ़ती है और टोनिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ये इस तरह सीखना ज़रूरी है। रोज़ करें, बड़े आराम से कर पाओगे। तो यहाँ मैं आई, फिर मैं यहाँ आ गई और यहाँ से मैं आ गई सर्पासन में। ये ऐसे नहीं किया, ये अपने आप को सीधा रखा, फिर पाँव को अंदर की तरफ और आ गई पर्वत के रूप में। ये लो, रिलैक्स कर लिया यहाँ पर। फिर एक बार पैर फिर से वही पैर मैंने आगे लिया, ये लिया। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप इस तरह से नहीं आ सकते तो आप ये ऐसे पैर को रखेंगे और फिर धीरे धीरे इस पैर को ले जाएंगे, धीरे धीरे। अल्टीमेटली ये स्ट्रेच होना है, ये आपका खुला हुआ नहीं रहता है, इस वजह से आपको ये मूवमेंट करने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। तो ये एक बार खुल जाए ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका घुटना और आपका पैर एक सीध में, आपके हथेलियाँ पाँव के बगल में। फिर आप ले आए अपना दाहिने पैर को बाएं पैर की तरफ, एक बार फिर पादहस्तासन कर लिया और ऊपर खींच लिया शरीर को पीछे और आ गए फिर से नमस्कार में। ये हुआ हमारा एक राउंड सूर्य नमस्कार का। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः।
सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन तीनों का मेल है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से जुड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि हमारे नाभि के पीछे सोलर प्लेक्सस है, जो हमारा दूसरा दिमाग माना जाता है। ये सोलर प्लेक्सस एक करौंदे जितना है और सीधे सूरज की किरणों से जुड़ा है। ये वो पॉइंट है जिसे हम हमारी अंदरूनी आवाज कहते हैं। योगा और सूर्य नमस्कार करने से हम इस सोलर प्लेक्सस के आकार को बढ़ा सकते हैं और एक कामयाब इंसान बनने के सारे गतिशील गुण पा सकते हैं। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः।